अब नारद जी भक्ति को सल्यूशन बता रहे हैं उनके दुखों का, तो आज हम लोग उसी सल्यूशन को कवर करेंगे। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भागवतम के श्लोक नंबर 4 से लेकर के 11 तक। तो वो कहते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और वैराग्य काफ़ी होते थे, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। और कलयुग में इसकी प्राप्ति भक्ति से हो सकती है, और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने तुमको अपना स्वरूप देकर के रचा है और इतना सुंदर बनाया है, और इसी कारण से तुम भगवान को अति प्रिय हो। और जब ऐसा हुआ था तो तुमने भगवान से कहा था कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे आदेश दीजिए सेवा करने का। तो प्रभु ने प्रसन्न होकर के तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर लोगों का पोषण करो, उनका पालन करो, और उसके बाद ही और प्रसन्न होकर के तुम्हें उन्होंने ये ज्ञान और वैराग्य पुत्र के रूप में और मुक्ति तुम्हारी दासी के रूप में दी थी। और एक सत्य और जान लो कि तुम असलियत में पूरी तरह से वैकुंठ में वास करती हो और वहाँ के भक्तों का पोषण करती हो जो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो तुम्हारा ये रूप है ये केवल छाया मात्र है कलयुग के भक्तों के लिए। और कल्प के शुरुआत होने के बाद सतयुग से द्वापर तक तुम जब धरती पर रही हो तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ ही रही हो इस छाया रूप में, और यहाँ के लोगों का पोषण करती हो। कलयुग के आने के बाद क्या हुआ कि मुक्ति इतनी क्षीण पड़ गई कि तुमने उसको बोला कि तुम वैकुंठ चली जाओ, जब जब मैं बुलाऊं तब आ जाए करो, और इसलिए वो तो चली गई। परंतु अब ये जो दोनों पुत्र हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे साथ ही हैं। बाकी आप सबको गोवर्धन पूजा की खूब सारी शुभकामनाएं। बोलो गिरिराज धरण की जय।